इंटीग्रेशन ओनली एक लाइन का था। डोरी लो, फेविकॉल लो और बांध लो, तुम्हारा पैचअप हो जाएगा, मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। और वो डोरी और फेविकॉल किसके घर के होने चाहिए? बॉयफ्रेंड के घर के होने चाहिए, तब जाकर के इंटीग्रेशन होगा। अरे भाई, उसको पता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड का दिल तोड़ा था ना, डिफ्रेंशिएशन किया था ना हमने। आज की वो क्लास है जहाँ उसके टूटे हुए दिल के टुकड़ों को हमें जोड़ना है, उनके दिल के टूटे हुए टुकड़ों को इंटीग्रेट करना है। मिनट में उसको पता है कि दिल को कहाँ से कहाँ जोड़ना है, उसके पास लिमिट है, उसके पास रास्ता है कहाँ से कहाँ जोड़ना है। एक एक को पकड़ो और पैचअप करवा दो। लेकिन ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। ये कौन है? ये है अजनबी। ये है अजनबी। इस अजनबी को अपना रिश्तेदार बनाना है तो भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें काम में लेना पड़ेगा। हेलो इंडियाज फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 6। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का वो तीसरा सवाल, क्या कि इंटीग्रेशन के साथ हमें खेलना कैसे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या जब आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डीपीपी की लिंक मिलेगी। उस डीपीपी को डाउनलोड करना और उसे सॉल्व करना। उस डीपीपी में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें सारे फंक्शन मिल जाएंगे जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। आप उस डीपीपी को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल डी माइंड फिजिक्स पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज हमें क्या पढ़ना है भाई? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटीग्रेशन पढ़ा था और मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन होता है डोरी लो, फेविकॉल लो, बांध लो, तुम्हारा पैचअप हो जाएगा। उसे हमने बोला था इंटीग्रेशन ओनली एक लाइन का था। डोरी लो, फेविकॉल लो और बांध लो, तुम्हारा पैचअप हो जाएगा, मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। और वो डोरी और फेविकॉल किसके घर के होने चाहिए? बॉयफ्रेंड के घर के होने चाहिए, तब जाकर के इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था और हमने इंटीग्रेशन से 3 सवाल किए थे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट और व्हाई का आंसर हमें मिल गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगी। आज हमें इसका एक और सवाल था, हाउ, मतलब हमें इंटीग्रेशन के साथ कैसे खेलना है। हम इंटीग्रेशन के साथ कैसे खेलें जिससे हमारे पास किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन विद इन 2 सेकेंड में हो जाए, ठीक है। उसको पढ़ना है। अब उससे पहले हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कितने हैं? 2 है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब जिसके पास लिमिट्स होती है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसके पास कोई लिमिट नहीं होती। अब इसको थोड़ा ऐसे समझो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? डोरी है, फेविकॉल लेना है और पैचअप करवा देना है, उसको हमने बोला इंटीग्रेशन। अरे भाई, उसको पता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड का दिल तोड़ा था ना, डिफ्रेंशिएशन किया था ना हमने, डिफ्रेंशिएशन तोड़ा था। अब आज की वो क्लास है जहां उसके टूटे हुए दिल के टुकड़ों को हमें जोड़ना है, उनके दिल के टूटे हुए टुकड़ों को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन जो है, दिल को जोड़ने का जो तरीका है वो 2 टाइप का है, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट में उसको पता है कि दिल को कहां से कहां जोड़ना है, उसके पास लिमिट है, उसके पास रास्ता है कहां से कहां जोड़ना है। जब उसके पास पता है, जब उसके पास वो रास्ता है कि कहां से कहां दिल जोड़ना है, तो किसी और की जरूरत है नहीं है। लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसके पास कोई लिमिट नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि दिल को कहां से कहां जोड़ना है। जब उसको पता ही नहीं है तो ये जाएगी अपनी सहेली के पास, और उससे पूछेगी कि मुझे इंटीग्रेशन कैसे करना है। मतलब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें तो लिमिट्स है, तो इसमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इसमें आप इंटीग्रेशन करोगे तो जब आंसर आएगा तो आपको लास्ट में एक सी कांस्टेंट ऐड करना है। क्या करना है? कांस्टेंट ऐड करना है।
जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स डी टी, ये आपने इसका इंटीग्रेशन किया और फिर लगा दो इस पर लिमिट y इक्वल टू एक्स डी टी। इसमें लिमिट्स है और इसमें लिमिट्स नहीं है। तो अब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल कैसे सॉल्व करना है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल कैसे सॉल्व करना है वो तो हम आगे देखेंगे। अब उसके लिए आपको पहले एक लाइन याद करनी पड़ेगी, वो है ये इंपॉर्टेंट लाइन। क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है इंटीग्रेशन, उसके बाद आपको यूज करनी है लिमिट्स, और इसमें आपको सबसे पहले करना है इंटीग्रेशन और जो आपके पास आंसर आएगा उसमें यूज करना है कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन के साथ हमें खेलना कैसे है। इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन का अपना हो गया तीसरा सवाल, हाउ, कैसे खेले, कैसे खेलना है इंटीग्रेशन के साथ। तो देखो, इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको 9 रूल्स बताने वाला हूं। एक्चुअल में वो रूल्स नहीं है, वो जुगाड़ है। 9 जुगाड़ बताने वाला हूं, वो आपको जिस तरह से मैं आपको बताऊं उस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, और जिस तरह से आपको मैं बताऊं उस तरह से अगर आप याद करते हो तो आप किसी भी फंक्शन को विद इन 2 सेकेंड में इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर y कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, y dx, इसका इंटीग्रेशन, y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है अगर, तो कांस्टेंट dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू x। ठीक है, कांस्टेंट इनटू x। जैसे एग्जांपल लो, y इक्वल टू 5, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, मैं यहां पे लिख दूं y इक्वल टू 5 इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx 5 dx। ठीक है, जो भी आपके पास एलिमेंट है जिसके घर का फेविकॉल है, क्यों हमने क्या बताया था इंटीग्रेशन में, ये है फेविकॉल और ये है डोरी, और इंटीग्रेशन तभी होगा जब डोरी और फेविकॉल किसके घर के हो, बॉयफ्रेंड के घर के हो। ठीक है, तो जब ये दोनों बॉयफ्रेंड के घर के हैं, अभी हमें क्या करना है, कांस्टेंट इनटू x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x। अगर यहाँ एलिमेंट यानी वो फेविकॉल dx है तो x लगा दो, dt है तो t लगा दो, dp है तो 5p लगा दो, बस इतना करना है। जैसे का और एग्जांपल लो, y इक्वल टू पाई, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx, कुछ नहीं होगा, पाई x होगा। यह है पहला तरीका। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है y इक्वल टू x की पावर n। इसको मैं बोलता हूं पावर रूल, हम इसको बोलते हैं पावर रूल। ठीक है, अगर x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, सुनना, y dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, x की पावर है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1।
ये होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कुछ लोग इसके साइड में प्लस में कांस्टेंट सी लगा देते हैं। वो क्यों लगाता है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिमिट यूज नहीं की। लेकिन मैं यहाँ पे सी नहीं लगाता, क्योंकि आप सी लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कि लिमिट आपको दे रखी है कि नहीं। अगर आपके पास लिमिट है तो आप नहीं लगा सकते, अगर आपको लिमिट नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसके साथ आपको एक और बात याद रखनी पड़ती है कि n की वैल्यू आप -1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जरा n की वैल्यू -1 रख के देखो, क्या हो गया? n की पावर -1 dx। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। इसलिए आप n की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 2 है। ठीक है, x की पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन करो y dx x² dx क्या होगा? n, ये n है, ये लगा दो, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 कितना हो जाएगा? x की पावर 3 डिवाइड बाय 3। अब जैसे मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं, अब मुझे बताओ कि इसमें आपने लिमिट यूज की है? नहीं की। लिमिट यूज नहीं की तो आप आंसर के बाद लगा दो कांस्टेंट सी, क्योंकि इसको नहीं पता था कि उसका दिल कैसे जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ना है और कहां से कहां जोड़ना है, इसको नहीं पता था। इसके पास लिमिट नहीं थी तो मैंने कांस्टेंट सी लगा दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इसके पास लिमिट लूं y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 और लिमिट लेता हूं मैं 0 से 2, 0 से 4 ले लेता हूं। 0 से 4 मैंने इसकी लिमिट ली। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या लगानी है? लिमिट। सुनो, ये आपके पास सवाल है, सॉल्यूशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोलो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलो। क्या करना है? +1 और पावर में +1 ऐड करना, और ऐसा कैसा नीचे 1/2 + 1 करना है। तो पावर में 1/2 + 1, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/2। ये पलटी खा के जाएगा ऊपर, तो 2/3 x की पावर 3/2। अब हमें लगानी है लिमिट 0 और 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सुनो, जब भी आपके पास लिमिट हो तो ये जो लिमिट होती है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, और ये होती है लोअर लिमिट। क्या होती है? लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो जब आप लिमिट रखोगे तो इसको कैसे लिखा जाता है? अपर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है। पहले अपर लिमिट रखो, उसके बाद लोअर लिमिट रखो। जैसे रखो इसमें वैल्यू, पहले क्या रखना है? अपर लिमिट 4 रखो इसमें, तो 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो 2/3 2/3 x की पावर 0 3/2। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आई? 2/3 4 की पावर 3/2 3/2 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या? 4 and 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2/3 इंटू इसकी पावर 1/2 है +1। जैसे मान इधर इधर देखो आप, 1 and 4 1/2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किसको? 4 की पावर 3/2 को, क्योंकि अगर बेस सेम है
तो उसकी पावर ऐड होती है, जब पावर ऐड होगी तो क्या होगा 3/2 होगा। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका क्या होगा 2, कितना हो गया ये 8, तो ये हो जाएगा 8, ये इसका आ गया आंसर। अब इसमें प्लस सी लगाना है नहीं लगाना, क्यों, लिमिट हमने यूज कर रखी है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x -1/2 + 1 डिवाइड बाई 1 -1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर हाफ, और ये कितना हो जाएगा हाफ, पलटी खा के जाएगा ऊपर, तो ये सी। हमने यहाँ लिमिट यूज की नहीं की, तो प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3/2, ठीक है, इस पे लगाओ -3/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा -3/2 + 1, ये n है, n में 1 ऐड कर दो और ऐसा कैसा नीचे -3/2 + 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x की पावर -1/2, और ये -1/2 पलटी खा के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -2/x की पावर 1/2, तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2√x, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल से इंटीग्रेशन करना है, और साथ में प्लस सी कांस्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे लिमिट यूज नहीं की। मैं लिमिट वाला एक सवाल और करवा लेता हूँ। y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, और इसमें लिमिट दे रखी है 2 से 4, ठीक है। अब पहले क्या करना है, पहले आपको इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, तो हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन किया और हमने आंसर लाया, उसके बाद कांस्टेंट सी ऐड किया है। यहाँ पे क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है पहले, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2, पलटी खा के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। अभी हमें इंटीग्रेशन हो गया, अब लगा दो लिमिट 2 से 4। ये पहले लगानी है, पहले कौन सी लगानी है, अपर लिमिट, उसके बाद लगानी है लोअर लिमिट। ये है हमारी अपर और ये है लोअर। 2/3 को बाहर ले लो, 4x की पावर 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 उसका 1 2, तो ये हो जाएगा 2√2, 2√2 क्या हो जाएगा 2√2 हो गया, ठीक है। अब आप इसका आगे सॉल्व करना, इसमें आगे अभी प्लस सी कांस्टेंट लगाना है नहीं लगाना, लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड कौन सा है, थर्ड है y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फलन ऑफ x, क्या है फंक्शन ऑफ x। इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट है तो हमें कैसे खेलना है, अगर इस तरह का फंक्शन है y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फलन ऑफ x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y dx, कांस्टेंट को ले लो बाहर, क्या ले लो बाहर ले लो, और फंक्शन ऑफ x को क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। ये है इसका इंटीग्रेशन। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 5x, ये कांस्टेंट है और ये क्या है एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, ये लगा दो, कांस्टेंट को ले लो बाहर और
एक्स को इंटीग्रेट कर दो, एक्स की पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 5, एक्स की पावर 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2, लिमिट यूज की है नहीं की तो प्लस सी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। x² बाय 3। ठीक है, तो देखो इसमें कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कुछ इस तरीके से 1/3 इंटू स्क्वायर, तो ये एक पूरा कांस्टेंट है और ये एक फंक्शन है। तो कांस्टेंट को तो लेगो बार, इसको लिया बार, और x² क्या हो जाएगा इंटीग्रेट, क्या होगा ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, क्या हो जाएगा x³/9 प्लस सी। ये हो गया अपना थर्ड। फोर्थ है ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो वहां पे हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से। कैसे, सुनो। कॉस का साइन का होता है माइनस कॉस, सेक स्क्वायर का होता है 10 कोसेक एक्स डॉट कॉट, इसका होता है माइनस कोसेक सेक डॉट 10, इसका होता है सेक, और एक होता है कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट। ठीक है, ये इसके फंक्शन है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा cos x sin x sec स्क्वायर एक्स, cos x cot x sec x, मैंने इसके आगे x नहीं लिखा, मैं इसके आगे एक दूसरा लिखने वाला हूँ, एक दूसरा नाम, इसको एक सम्मान के हिसाब से पढ़ते हैं, एक सम्मान दे करके, तो मैं इसके आगे लिखता हूँ g। तो आज के बाद हम cos x नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे cos g। cos g का क्या हो जाएगा sin g, sin g का क्या हो जाएगा माइनस cos g, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर जी का क्या हो जाएगा tan g, cos x g cot x cot g का क्या हो जाएगा माइनस cos x g, sec g डॉट tan g का क्या हो जाएगा sec g, और cos x स्क्वायर g का क्या हो जाएगा माइनस cot g। ठीक है, ये हो गया। अब g की जगह तीन चीजें हो सकती है, x या t या ओमेगा टी, एक तो ये, दूसरा हो सकता है ax, और तीसरा हो सकता है ax प्लस माइनस b। इसका तो आपको याद करवाया जाता है, ठीक है, और इसके लिए आपको एक मेथड पढ़ाया जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बोला जाता है कि हम इससे सॉल्व करेंगे, अगर ये दोनों आए तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके लिए यूज नहीं करना है, मैं आपको इसका एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूं जिससे इसमें से तीनों में से चाहे कोई भी फंक्शन आओ, बस वो जुगाड़ लगाना है, तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा ओनली 2 सेकंड में। कैसे, सुनो। आज तक तुमने इसको याद किया था, cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, sin स्क्वायर का tan, cos x cot का माइनस cos x, sec डॉट tan का sec, और cos x स्क्वायर का माइनस cot। लेकिन आज के बाद इसको ऐसे याद नहीं करना है, तुम्हें पहले तो 2 बात याद करनी है। 2 बात क्या, 2 बात ये कि cos का इंटीग्रेशन होता है sin,
पहली बात याद करना है इंटीग्रेशन, कि कॉस जी का इंटीग्रेशन होता है साइन जी, कर लिया। उसके बाद जो जी है, जी में तुम्हें जो भी दिखे उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंक दो। क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंक दो। ये दोनों की दोनों कहानी सबके साथ चलने वाली है। कॉस जी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जी, और जी के अंदर जो भी होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंक दो। इसमें इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा, और जी में जो भी होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंक दो। तो आपको दो बात तो ये याद रखनी है कि कॉस जी का इंटीग्रेशन साइन जी पहली, और दूसरी जी में जो भी होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंक दो। ठीक है, और तीसरी जी की जगह इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे जैसे मैं cos x लूँ तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, पहले इंटीग्रेशन करवाना। दूसरा g की जगह क्या है? x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1, फेंक दो नीचे 1। जैसे ये ऐसे हो जाए cos ax, ठीक है, तो क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? sin ax, और g की जगह क्या है? ax है, तो इसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक दो। क्या गया? a। ठीक है, जैसे ये हो जाए cos ax प्लस माइनस बी इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन पहले क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ax प्लस माइनस बी, और जो भी g के जगह तुम्हें जो भी मिले उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंक दो। इसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंकोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? a हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। जैसे एग्जांपल है साइन 2x साइन 4t माइनस 2 साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2/3 x प्लस 4। ये 4 सवाल और है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या करना? पहले इसको इंटीग्रेट करना। क्या होगा? माइनस कॉस एक्स 2x, और g की जगह यहाँ पे क्या है? 2x, तो इसको इंटीग्रेट करके डिफ्रेंशिएट करके क्या फेंक दो? नीचे फेंक दो। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ये 4t माइनस 2, और इस g की जगह जो भी है उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंक दो। क्या हो जाएगा? 4। इसका क्या होगा? अब x की जगह आपको क्या दिया है? ओमेगा टी, तो ये पूरा एक फंक्शन है पूरा। ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉस माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2। इसका देखो क्या होगा? साइन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? सॉरी, इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2/3 x प्लस 4, और g की जगह जो भी है उसको डिफ्रेंशिएट करके फेंक दो नीचे 2/3, तो ये पलटी खा के जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, इस तरीके से करना है। इन ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, और दूसरा g की जगह जो भी मिले उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंक दो, और g की जगह ये 3 वैल्यू हो सकती है। भाई अधिक आपको कैसे याद किया? आपने पहले कैसे याद किया था इसको कि x t या ओमेगा t अगर कोई भी होता तो आपको ये याद करवाया था। इनके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था कि अगर ये आ जाए तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज करने जाओगे तो उसमें आपको कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट लगेगा। लेकिन ये अगर तरीका आपको याद है तो आप इसका इंटीग्रेशन विद इन 2 सेकेंड में कर सकते हो। कितने? ओनली 2 सेकेंड में। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं।
फिफ्थ। हमने अभी पढ़ा था y इक्वल टू एक्स की पावर n, और n की वैल्यू जब -1 आई थी तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू n की वैल्यू -1 है तो वहां पे क्या होता है 1/x का log x होता है। ठीक है, यानी हमें log वाला पढ़ना है अब। लेकिन मैं यहाँ पे x नहीं लेके चल रहूंगा, मैं लेके चलूंगा यहाँ पे g। क्या लेके चलने वाला हूँ? g। एक y इक्वल टू g की पावर -1 या 1/g अगर है, और g की जगह क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे g की जगह सिर्फ दो चीज हो सकती है। g की जगह या तो हो सकता है x या t, और दूसरा हो सकता है ax प्लस माइनस b, ये दोनों चीजें। इसके लिए आपको डायरेक्ट याद करवाया जाता था, और इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया जाता था। लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इनके लिए याद नहीं करना, एक अलग चीज के लिए याद करना है। किसके लिए याद करना है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx g माइनस 1/g लिख देते हैं, 1/g dx क्या हो जाएगा, log e g। अब आपने इसको कैसे याद किया था कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। आज के बाद इसको ऐसे याद नहीं करना है। कैसे याद करना है, ये जो g है नीचे, पहला आपको याद रखना है, इस g को फर्स्ट याद रखना है, g को इंटीग्रेशन के साथ लिख दो। g को इंटीग्रेशन g इंटीग्रेशन के साथ, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, एक मिनट। पहला आपको क्या लिखना है, पहला आपको लिखना है g को g log के साथ, और दूसरा जो g है, g की जगह जो भी हो उसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक दो। इसमें भी आपको तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, g को log के साथ ऐसा कैसा लिख दो। दूसरा, g की जगह जो भी हो उसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक दो। g की जगह दो चीज हो सकती है, x या t, और दूसरा है ax प्लस माइनस b। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। वन बाय एक्स क्या होगा, log x, और इसको इंटीग्रेट करके नीचे डिफरेंशिएट करके नीचे फेंके तो कितना आएगा, 1/x dx। ठीक है, अब ये किस तरह का है, ये है 1/a कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a log ax। ठीक है, और उसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक दो। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, 1/3 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो क्या है ये, कुछ इस तरह का है। ठीक है, कुछ इस तरह का है, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको ऐसा का ऐसा लिख दो log के साथ, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2/3x dx। तो 2/3 तो है कांस्टेंट, जिसको ले लो बाहर, ये ले लिया बाहर। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log क्या है, इसको पहला तो log के साथ ऐसा कैसे लिख दो, और दूसरा इसको डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दो। हो गया। तो इस तरह के क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। 6 नंबर देखते हैं।
6 है, y इक्वल टू ई की पावर x पढ़ा है, हम x नहीं पढ़ेंगे, ई की पावर क्या पढ़ेंगे, g। आज हम इंटीग्रेशन में सबको इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो ये बहुत खुश है आज, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx ई की पावर g का इंटीग्रेशन करना है हमें dx। तो आपको क्या करना है, आपने इसका इंटीग्रेशन कैसे याद रखा है, आपने याद रखा था कि ई की पावर x का इंटीग्रेशन भी ई की पावर x ही होता है, लेकिन आज के बाद इसको ऐसा याद नहीं रखेंगे। कैसे याद रखना है, ई की पावर g का इंटीग्रेशन यही होता है, और दूसरा जो भी g की जगह तुम्हें मिले, जो भी तुम्हें g की जगह मिले उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ फेंक दो। दो काम करना है आपको, क्या करना है, दो काम। क्या, पहला, एक तो e की पावर g को ऐसा का ऐसा लिख दो, ऐसा का ऐसा, और दूसरा जो भी g है, g की जगह जो भी हो उसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक दो। अब g की जगह तीन वैल्यू हो सकते हैं यहाँ पे, क्या, x या t, दूसरा ax और तीसरा ax प्लस माइनस b, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताई है ना, जी की जितनी भी वैल्यू बताई है मैंने, ये तीन टाइप की, फिजिक्स में बस इन तीनों का ही काम है, ज्यादातर इन तीनों पे बनता है, और इसका तो कभी कभार ही बनता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ तक बनते हैं, यहाँ तक ही फंक्शन बनते हैं, यहाँ तक। और जब यहाँ तक बनते हैं और इसका हमारे पास जुगाड़ है 2 सेकंड में इंटीग्रेट करने का, तो क्या हमारा सवाल गलत होगा, नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है गलत होने का, ठीक है। y की पावर y इक्वल टू ई की पावर जी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, इसको याद रखो। अब इसका हम लेते हैं सवाल, एग्जाम्पल, ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर x की जगह जो भी हो, यानी g की जगह जो भी हो उसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक देते हैं, x है तो क्या होगा 1, ई की पावर 2x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले इसको ऐसा कैसा लिखो, लिख दिया, फिर उस g की जगह जो भी हो उसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक दो, क्या आएगा 2। ऐसा का ऐसा, एक्चुअली ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। एक 2x प्लस माइनस 3 लिख दूँ तो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, पहले तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, 2x प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय, क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे फेंक दो, ये फेंक दिया और ये हो गया सॉल्व। अभी तक हमने कहीं लिमिट लगाई नहीं है, तो हम सबकी जगह क्या लिखने वाले, प्लस सी, ठीक है। जैसे एक सवाल इस तरह से भी बन सकता है, e की पावर 3x और इस पूरे की पावर 4 है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, इस पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 4 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा 12x। अब हो गया सिंपल, तो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले इसको तो ऐसा कैसा लिख दो, और दूसरा g की जगह जो भी तुम्हें मिले उसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक दो, और साथ में प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। ये g की वैल्यू तुम्हें सिर्फ 3 लोगों के साथ याद रखनी है, एक ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा लॉग वाले फंक्शन में, और तीसरा है एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन में, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर आपको हद से हद a की पावर x तक ही पूछा जाएगा, और अगर अच्छे लेवल का उसको सवाल बनाना होगा तो वो ax प्लस माइनस b तक जाएगा, इससे नीचे वो नहीं जाएगा। हाँ, इससे नीचे मैथ्स में जाते हैं, फिजिक्स में नहीं जाना है, ठीक है। 6 तरीके हो गए, 7वां तरीका,
सातवां तरीका, सातवां क्या है, y इक्वल टू ये एक फंक्शन हो गया प्लस माइनस, ये कोई दूसरा फंक्शन है, इसी तरह से ये प्लस माइनस ये कोई तीसरा फंक्शन है, ऐसे चलते जाएंगे बहुत सारे फंक्शन। अगर आपको जैसे कोई दो फंक्शन, कोई तीन फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी लाइन बोलनी, एक सिंपल सी लाइन बोलनी, एक सिंपल सी लाइन, क्या, एक एक को पकड़ो, एक एक को पकड़ो और पैचअप करवा दो, एक एक को पकड़ो और पैचअप करवा दो, मतलब इंटीग्रेशन करवा दो। जैसे एग्जांपल 2x² प्लस e की पावर 4x माइनस साइन 2x। जैसे मान लो ये आपके पास एक कोई फंक्शन है, तो अब इसमें देखो एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, मतलब आपको ये लगाना, क्या करना है इसमें, सिर्फ एक लाइन बोलनी है, एक एक को पकड़ो, एक एक को पकड़ो और पैचअप करवा दो। इसको पकड़ा, इसका इंटीग्रेशन चुटकियों में निकलना चाहिए, चुटकियों में, कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स है तो कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करवाते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, 2 की पावर 2 प्लस 1 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं। पहले तो इसको ऐसा कैसा लिखना है, e की पावर 4x, और दूसरा इसको इंटीग्रेट करके जो g है उसको डिफ्रेंशिएट करके क्या फेंकना है, नीचे फेंकना है। तो क्या होगा ये 4x डिवाइड बाय 4 माइनस साइन 2x, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ये 2x, और जो भी g की जगह होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट करके क्या फेंक देते हैं, नीचे फेंक देते हैं। ये हो गया। टोटल 6 सेकंड में सवाल हो गया। कितने सेकंड में, टोटल 6 सेकंड में। जो मैंने आपको तरीका बताया ना, बस उस तरीकों को याद रखो, आपके सारे सवाल सारे डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में भी मैंने ऐसे ही तरीके बताए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखना, ठीक है, और इंटीग्रेशन में भी मैंने यही तरीके बताए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x प्लस 2 साइन 4x प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 1 बाय 4x माइनस 3। जैसे इस तरह का कोई आपको फंक्शन दे रखा है, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एक एक को पकड़ो। इसको पकड़ा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स है, कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट तो आ जाता है बाहर, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस फंक्शन की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे आगे बताता हूँ, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2 बाई 2, 2 से 2 ये गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x पर हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब जैसे ये कांस्टेंट इनटू ये पूरा एक फंक्शन, तो कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस और जी यानी 4x प्लस माइनस 2, और उस पूरे को g की जगह जो भी है उसको डिफरेंशिएट करके क्या फेंकना है, नीचे फेंकना है, क्या आ जाएगा 4। तो ये 2 से ये 4 का कितनी बार 2 का, और ये क्या है 4x माइनस ए, तो भैया ये तो कोई लॉग वाला है, दिख रहा है हमें लॉग वाला, माइनस क्या होगा, पहला इसको ऐसा का ऐसा लॉग के साथ लिख दो, लॉग ई 4x माइनस 3, और इस पूरे में से जो भी है उसको डिफरेंशिएट करके इसके नीचे फेंक दो, कितना आ जाएगा 4। तो कहाँ टाइम लगा, से 6 से 7 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं इसको सॉल्व करने में। तो इस तरह के फंक्शंस बनते हैं। 7 हो गए, 8वां नंबर,
8वां नंबर है चेन रूल। चेन रूल, अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी की पावर n हो, क्या है, ए एक्स प्लस माइनस बी की पावर n है। वैसे ये फंक्शन फिजिक्स में ज़्यादा पूछते नहीं है, क्योंकि फिजिक्स वालों को ये लगता है थोड़ा हाई लेवल का, लेकिन मैं आपको इसका एक जुगाड़ बताने वाला हूँ, इसको कैसे करना है। वैसे तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जाता है, लेकिन मैं आपको इसका एक जुगाड़ बताने वाला हूँ कैसे करना है। सुनो, y dx, ठीक है, ए एक्स प्लस माइनस बी की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, दो काम करने हैं। पहले इस पावर को पकड़ो, इस पावर को पकड़ो, पावर का इंटीग्रेशन कर दो, और पावर x की पावर, इस पूरे को x मान लो, तो x की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन क्या करते थे, n+1 डिवाइड बाई n+1, बस तो वही करना है। ए एक्स प्लस माइनस बी की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, और नीचे बना दो एक छोटा सा ब्रैकेट, क्योंकि इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है और नीचे फेंक देना है। बस दो काम, पहले पावर का इंटीग्रेशन कर दो, पहले इस पावर का इंटीग्रेशन कर दो, ये हो गया हमारे पावर का इंटीग्रेशन, और उसके बाद इसके अंदर जो भी हो, इस बॉक्स में जो भी हो उसको डिफरेंशिएट करके नीचे फेंक दो। बस दो काम करने हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, 2x प्लस 4 की पावर 3 है। अब इसको इंटीग्रेट करो, कुछ नहीं करना, ए एक्स प्लस माइनस बी की पावर n है, कुछ नहीं करना, पहले पावर को इंटीग्रेट कर दो, तो 2x प्लस 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 4, और दूसरा इस डिब्बे में जो भी दिखे उसको डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, इस नीचे फेंक दो, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू 2 माइनस 4x की पावर 1/2, कुछ नहीं करना है। अब इसने इसको थोड़ा सा उल्टा किया, लेकिन है वही ए एक्स प्लस माइनस बी वाला फॉर्मेट ही है। ठीक है, क्या करना है, पहले पावर 2 माइनस 4x 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, नीचे कितना हो जाएगा, 3/2, और इस बक्से में क्या करना है, इस वाले को डिफरेंशिएट करके नीचे फेंकना है, क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, यह है चेन रूल, ये याद रखना। डिफरेंशिएशन में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं होता। अगर ऐसा रूल नहीं है तो इंटीग्रेशन में अगर मान लो दो फंक्शन के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे करना है आपको एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 9th नंबर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कहाँ यूज होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो भैया ये दो जगह यूज होता है। पहला तो यूज होता है कि अगर कोई दो फंक्शन के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर दो फंक्शन के बीच डिवीजन हो रहा है, और दूसरा है जो भी हम जी पढ़ के आए हैं, जी क्या पढ़ के आए हैं, जी, जहाँ जी की जगह ए एक्स या ए एक्स प्लस माइनस बी हो, तो वहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। लेकिन भैया हमने इसका तो डायरेक्ट जुगाड़ पढ़ लिया है, इसका मतलब अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ये
तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और हमें कैसे खेलना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बात बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम क्या है? सब्स्टिट्यूशन आपको एक चीज देता है। क्या देता है? ये काम करता है कि एक अजनबी को आपका रिश्तेदार बना देता है। ये जो मेथड है ये आपको एक अजनबी को आपका एक रिश्तेदार बना के देगा। कैसे बनाएगा? सुनना। जैसे आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 4x डॉट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो दो फंक्शन है, एक ये और एक ये। दोनों फंक्शन के बीच क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब अभी हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम क्या है? एक अजनबी को आपका रिश्तेदार बनाएगा। अभी तक इस मेथड से पहले जितने भी हमने चीजें पढ़ी वो सब हमारे रिश्तेदार थे। रिश्तेदार का मतलब है कि जिसका हम इंटीग्रेशन विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं, वो हमारे रिश्तेदार। लेकिन ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। ये कौन है? ये है अजनबी। ये है अजनबी। इस अजनबी को अपना रिश्तेदार बनाना है तो भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें काम में लेना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। कितने स्टेप? 3 स्टेप। पहला, ये जो इक्वेशन है इसमें आपको एक ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसका डेरिवेटिव इस इक्वेशन में मौजूद हो। ठीक है, इसमें से आपको एक ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसका डेरिवेटिव इस इक्वेशन में पहले से ही मौजूद हो। तो जैसे मैं यहां देखूं, एक 4x है, एक साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर है ये, तो मैंने यहां देखा कि एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव, यानी इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? 2x आएगा। ठीक है, तो ये मेरे इक्वेशन में है। कहाँ? 2 इंटू 2x है। क्या करना है? पहला स्टेप क्या है? एक ऐसे फंक्शन को सिलेक्ट करो जिसका डेरिवेटिव इक्वेशन में मौजूद है। और जो आपने फंक्शन सिलेक्ट किया है उसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो किसी के इक्वल मानकर। पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है हमें? दूसरा काम करना है कि जो फंक्शन जो हमने सिलेक्ट किया है उसको किसी के इक्वल मान लो। मैंने इसको t के इक्वल मान लिया। अब इसको कर लो डिफरेंशिएट। dt बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, मान लिया। अब हमें क्या करना है? तीसरा काम, ये जो अजनबी है उसको रिश्तेदार बनाना है। रिश्तेदार बनाने के लिए जो आपने माना है उसको रखना है। नहीं समझे? 3 स्टेप वापस सुनो। 3 स्टेप। पहला, आपको एक ऐसा फंक्शन सिलेक्ट करना है जिसका डेरिवेटिव इस इक्वेशन में मौजूद है। दूसरा, जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको किसी के इक्वल मानकर डिफरेंशिएट करो। और तीसरा, रिश्तेदार बनाना। और रिश्तेदार बनाने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एक दूसरे की जगह रखना पड़ेगा। कैसे रखना है? एक तो एक्स स्क्वायर की जगह टी रख देंगे। ठीक है, और दूसरा 2x dx, 2x dx की जगह dt रख देंगे। ठीक है, तो रखो y इक्वल टू, ये क्या होगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। तो 2 तो रह गया यही। 2x dx की जगह हम क्या रखने वाले हैं? dt। और x स्क्वायर की जगह क्या रखने वाले हैं? t। तो ये साइन t डॉट dt। अब अपना रिश्तेदार बन गया ये। क्या? कांस्टेंट इनटू फंक्शन। कांस्टेंट इनटू फंक्शन, ये आपका रिश्तेदार है। ये है रिश्तेदार। जब तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे साथ है तो तुम अब इंटीग्रेशन 2 सेकंड में कर सकते हो। कैसे? कुछ नहीं है, कांस्टेंट को तो पहले ले लो बाहर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स।
cos t हो गया, और साथ में प्लस c कांस्टेंट। अब जो आपने t की वैल्यू मानी है उस t की जगह वापस वो रख दो, तो 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 5 इस पूरे पे रूट, ये है। इसमें दोनों फंक्शन में क्या है, डिवीजन है। तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, एक अजनबी को अपना रिश्तेदार बनाता है। तो ये रिश्तेदार है कि अजनबी है? अरे अजनबी है। ये कौन है, अजनबी, अजनबी है। मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, पहले मुझे इसका रिश्तेदार बनाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब ये दो फंक्शन है, एक ही। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो मैंने क्या बोला था, एक ऐसे फंक्शन को सिलेक्ट करो, जिसका डेरिवेटिव इक्वेशन में मौजूद हो। मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं 2x स्क्वायर को, तो क्या आएगा 4x। क्या 4x कहीं है? नहीं है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, इसको एक्स क्यूब प्लस 5 को, इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। लेकिन ये तो है कहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इक्वेशन में पहले से ही मौजूद है। तो पहला काम तो हो गया। दूसरा क्या करना, जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको डिफरेंशिएट करो, किसी के इक्वल मान करो। तो ये स्टेप 2, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 5। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। इस dx को मैं वहां भेज देता हूं और 3 को ले आता हूं यहाँ पे नीचे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, ये dx। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, तीसरा सब्स्टिट्यूशन करना, मतलब आपको रिश्तेदार बनाना है। तो कुछ नहीं करना, एक ये क्वेश्चन पकड़ो और दूसरी ये पकड़ो और उसका सब्स्टिट्यूशन कर दो। मतलब इस पूरे की जगह t रख दो और इस पूरे की जगह dt बाय 3 रख दो, तो आपका रिश्तेदार बन जाएगा। y इक्वल टू, ठीक है, तो 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा dt बाय 3, dt बाय 3 आ गया, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा t की पावर 1/2, रूट है ना, ये हो गया 1/2। तो 2 और 3, तो 2/3 तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएंगे बाहर। अभी आपका रिश्तेदार है कि नहीं है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो मैं क्या कर देता हूँ, 2/3 जो कांस्टेंट है उसको ले लेता हूँ बाहर, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब ये आपका क्या है, रिश्तेदार है। जब आपके पास आपका रिश्तेदार है तो आप इंटीग्रेशन ओनली 2 सेकंड में कर सकते हो। करके दिखाओ, x की पावर माइनस है, x की पावर n वाला इंटीग्रेशन होगा, करो इसका इंटीग्रेशन, 2/3 क्या होगा +1 t इक्वल टू -1/2 +1 डिवाइड बाई -1/2 +1, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 t की पावर 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये पलटे खा के जाएगा ऊपर, यानी इंटू 2 हो जाएगा। वापस t की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, ठीक है, और t की पावर जो 1/2 है, t की वैल्यू वापस रखो, क्या होगी एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 1/2 और साथ में प्लस c कांस्टेंट। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। वैसे इसके सवाल बनते नहीं हैं, फिजिक्स में इतना
आता नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस आपको एक लाइन बोलनी है, क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड एक अजनबी को आपका रिश्तेदार बनाता है। क्या करता है? एक अजनबी को आपका एक रिश्तेदार बनाता है, और रिश्तेदार बनाने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला, एक ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करो जिसका डेरिवेटिव इक्वेशन में मौजूद हो, और दूसरा, आपने जिसको सेलेक्ट किया है उसको किसी के इक्वल मान करके उसको डिफरेंशिएट करो, और तीसरा क्या करना है? रिश्तेदार बनाना, यानी सब्स्टिट्यूशन करना। ठीक है, तो ये हो गए आपके 9 मेथड। इसके बाद एक है इसका एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मैंने आपको बता रखा है। क्या है? आपके पास अगर कोई कर्व है, जैसे ये कोई कर्व है, ये x है, ये y है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, तो इंटीग्रेशन आपको क्या करता है? इंटीग्रेशन जो है, अगर आपको इस कर्व का एरिया निकालना है तो उसमें इंटीग्रेशन हेल्प करता है। क्या करता है? इंटीग्रेशन। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा? y dx। ये बस एक ही एप्लीकेशन है इसका, और मैंने इसको अच्छे से पढ़ा रखा है। कहाँ पे? जहाँ पे इंटीग्रेशन को मैंने एकदम अच्छे से समझा है, जहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन के 2 सवाल सॉल्व किए। कौन सा? व्हाट एंड व्हाई। और जो तीसरा सवाल था हाउ, यानी कैसे खेलना है, वो भी हमने आज सीख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।